नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव समेत 75 आरोपी दोषी करार। रेलवे में 3000 से भी ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। बिहार बचाओ मार्च के दौरान चिराग पासवान हुए गिरफ्तार। पप्पू यादव ने कहा, एनडीए की सरकार में हर हर मोदी घर घर मौत। सीएम नीतीश ने कहा, हिजाब पर विवाद बेकार की बात। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू यादव समेत 75 आरोपी दोषी करार। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। 90 के दशक का सबसे बड़े घोटाले में झारखंड में 53 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें आज 52वें मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। इस मामले में लालू सहित 99 लोग अभियुक्त हैं। मामले में लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। वहीं 24 लोगों को बरी कर दिया गया, जबकि 38 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को होटवार जेल भेज दिया गया है, जहां कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें रिम्स भेजा जाएगा। लालू समेत 41 आरोपियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी को तारीख निर्धारित की गई है। रेलवे में 3000 से भी ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी। रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिस पद के लिए 3000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। जो कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे के अप्रेंटिस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। दरअसल रेलवे ने एक 2442 पदों पर नौकरियां निकाली है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 700 से अधिक पदों पर भर्तियां निकाली है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC सेंट्रल रीजन ने ट्रेड अप्रेंटिस की कुल 2442 रिक्तियों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इसके तहत मुंबई, भूसावाल, पुणे, नागपुर और सोलापुर क्लस्टर में उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार बचाओ मार्च के दौरान चिराग पासवान हुए गिरफ्तार। बिहार में छिड़े कई मुद्दों को लेकर आज यानी मंगलवार को लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान राजभवन मार्च पर निकले। इसी दौरान पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास चिराग पासवान पर लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। इसके बाद सचिवालय थाना की पुलिस ने चिराग पासवान को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। बता दें कि चिराग पासवान अपनी मां के साथ इस मार्च पर निकले थे। प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से मौसम में बदलाव, जल्द ही मिलेगी ठंड से राहत। प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया। दिन में धूप निकलने से ठंड का असर कम है, वहीं सुबह और शाम ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। तीसरे और चौथे दिन बादल छाए रहने के कारण रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि के आसार हैं। मौसम विज्ञानियों की माने तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश और बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तत्कालीन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर गिरफ्तार। ग्रामीण विभाग में कार्यरत दरभंगा के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सह प्रभारी अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पुलिस ने सोमवार को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया। अभियंता से पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने पिछले साल 21 अगस्त को जिले के फकुली ओपी अंतर्गत NH 57 पर उसकी गाड़ी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। उसने सीट के नीचे रुपए झोले में रख छुपा रखे थे। विधायक विनय बिहारी पर लड़की को अगवा करने का आरोप गलत। लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी पर लगाए गए किडनैपिंग का आरोप गलत निकला है। दरअसल पटना के अगमकुआं थाने में रविवार को पहुंची लड़की का बयान 164 के तहत आज कोर्ट में दर्ज कराया गया, जिसमें रिमिसा राज ने बताया कि वो अपनी मर्जी से राजीव सिंह के साथ गई थी और उनके साथ शादी भी कर चुकी है। लड़की ने इस दौरान अपने बालिग होने का प्रमाण पत्र भी दिया। रिमिसा ने कोर्ट में राजीव सिंह के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद कोर्ट के आदेशानुसार राजीव सिंह के परिजनों के साथ रिमिसा राज उनके घर गई। तेज प्रताप ने अमित शाह को पत्र लिखकर मांगी वाई श्रेणी की सुरक्षा। तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और वाई श्रेणी की सुरक्षा मांगी है। दरअसल रविवार को तेज प्रताप के सरकारी आवास में घुसने की कोशिश कुछ लड़कों ने की थी। इस दौरान वहां मौजूद युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सृजन स्वराज को जान से मारने की धमकी दी गई। तेज प्रताप ने कहा कि जब नेता लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बीते रविवार को मेरे आवास पर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने हंगामा किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को आदेश देने की कृपा की जाए। उद्घाटन के अगले ही दिन श्री कृष्ण सेतु पर रुका बड़े वाहनों का परिचालन। 11 फरवरी को गंगा नदी पर बना श्री कृष्ण सेतु का सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने
संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन के महज 24 घंटे के भीतर ही पुल पर बड़े वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में अधिकारियों ने बताया कि रेलवे से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण बड़े वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। बस का परिचालन नहीं होने से 20 साल से पुल बनने का इंतजार कर रहे लोग काफी मायूस हो गए हैं। लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद तेजस्वी ने कहा ये अंतिम फैसला नहीं है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुट गए। इस पूरे मामले पर लालू यादव के बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अंतिम रूप से जब तक न्यायपालिका का आदेश नहीं आता है तब तक हम आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि कई बार निचली अदालतों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में गलत हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आजादी के बाद का ये इकलौता घोटाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में 80 घोटाले हुए हैं लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सृजन घोटाले में शामिल सतीश कुमार झा और रजनी प्रिया को नोटिस। सृजन घोटाले में स्पेशल जज सीबीआई पटना कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए घोटाले में शामिल सतीश कुमार झा और रजनी प्रिया को हाजिर होने का आदेश दिया है। इसके लिए दोनों के अपार्टमेंट पर और 0 माइल थाना में 18 फरवरी तक हाजिर होने का इश्तेहार चिपकाया गया है। सृजन घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक सरकारी ऑडिटर सतीश झा पर सीबीआई ने आरसी 6A के तहत 2018 में मामला दर्ज किया था। सतीश के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट अनंत कुमार ने अरेस्ट वारंट निकाला है जिसमें सतीश झा अब तक फरार है। वहीं घोटाले में शामिल मुख्य आरोपी मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया भी फरार है। पप्पू यादव ने कहा एनडीए की सरकार में हर हर मोदी घर घर मौत। पप्पू यादव ने ऐलान किया कि 7 मार्च को राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, चाहे वो एसटीईटी हो या रेलवे के छात्रों को दबाया गया हो, इन सबको न्याय दिलाने के लिए राजभवन मार्च करेंगे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर भी बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि हर हर मोदी घर घर मौत हो रही है। पिछले 8 साल से बीजेपी यही करती आ रही है। पिछले 3 साल में कोरोना के दौरान 25,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। बेरोजगार होने की वजह से ये सरकार के आंकड़े हैं, जबकि वास्तविक में 3 लाख से ऊपर लोगों ने आत्महत्या कर ली है। सीएम नीतीश ने कहा हिजाब पर विवाद बेकार की बात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब विवाद को गैर जरूरी मुद्दा बताया है। उन्होंने कहा कि इस पर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कौन क्या पहनकर आता है इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में कोर्ट में याचिका दायर की गई है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि कौन क्या पहनता है, कैसे पहनता है, सबकी अपनी मर्जी है। कोई माथा पर तिलक लगाता है, कोई सिर पर दुपट्टा रखता है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है। कोई सर के ऊपर कुछ लगा लिया तो क्या बुरा है। देश दुनिया में होता है, हुआ करे। हम लोग काम करते हैं, सब लोग अपने ढंग से पूजा करते हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा नहीं है। बिहार बचाओ मार्च के बाद राज्यपाल से मिले चिराग पासवान। बिहार बचाओ मार्च के बाद चिराग पासवान राज्यपाल फागू चौहान से मिलने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान किसानों, शिक्षकों, आरआरबी, एनटीपीसी छात्र, एसटीईटी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, बिलख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं की बात करते हैं लेकिन आज तक वो किसी महिला का दुख बांटने नहीं गए, उसके आंसू पोंछने नहीं गए। बिहार में अपराध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद अपराधी बड़ी आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। T20 सीरीज में भारत का वेस्टइंडीज से मुकाबला। भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब T20 की जंग शुरू होगी। बुधवार से दोनों टीमें कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम में 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेलेंगी। भारतीय टीम वनडे सीरीज की लय बरकरार रखते हुए जीत की शुरुआत करना चाहेगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे का पहला मैच जीतने की कोशिश में रहेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 16 फरवरी को कोलकाता में तीनों मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। इससे पहले टीम इंडिया वनडे सीरीज में मेहमान टीम को धूल चटा चुकी है। इस बार ऑस्कर में होगा नया फैन फेवरेट अवार्ड। ट्विटर के जरिए कर सकते हैं वोट। इस बार फैंस भी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में वोट कर सकते हैं। जी हां, इस बार ऑस्कर ने फैंस के लिए एक सेक्शन रखा है जिसमें वो वोट देकर किसी को विनर बना सकते हैं। दरअसल अगले महीने ऑस्कर फैन फेवरेट प्राइज रखेगा जिसमें सबसे पॉपुलर फिल्म के लिए फैंस वोट कर सकेंगे। फैंस ट्विटर के जरिए वोट कर सकते हैं। ऑस्कर की टीवी रेटिंग काफी समय से घटती जा रही है। इसके लिए फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए सेरेमनी के ऑर्गेनाइजर्स ने ये स्कीम निकाली है।
है। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी 27 मार्च को होगी। बता दें कि इस बार ब्लॉकबस्टर फिल्में रही स्पाइडरमैन नो वे होम और नो टाइम टू डाई जैसे फिल्मों को ऑस्कर में कई बड़ी कैटेगरीज में नॉमिनेट नहीं किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।